हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो देखो ये ना वर्क वाला ब्लाउज है। तो ये देखो ये रहा वर्क वाला। तो ये देखो ये आगे का वर्क है। अब इसको हम ना पीछे नहीं ले सकते क्योंकि ये देखो इसमें ना इन्होंने प्रिंस कट की डिज़ाइन भी दिया हुआ है। ये रहा, ये प्रिंस कट की डिज़ाइन दिया हुआ है दोनों साइड में। तो इसको हमको आगे सेटिंग करके, अभी इसको हमको आगे सेटिंग करके यहाँ से सेटिंग करके लेना है आगे। देखो अभी बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि देखो अभी इन्होंने कैसे दिया है ये प्रिंस कटे, देखो इतना सारा गैप दिया हुआ है। अभी मुझे कटिंग इस तरह से करनी है कि ये जो ये गैप है ये वाला, ये हमको ऐसे साथ में ही सिलने के बाद ये हमको इस तरह से ही इसका गैप दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये भी लंबाई, अगर आपको देखो लंबाई अभी इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक की ही लंबाई दी है। बहुत में मुश्किल में 13 लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेके 13 लंबाई है। तो अगर आपको ऐसे लंबाई लेना है, और लंबाई अभी क्या है कि अभी सब चोली ब्लाउज है, तो चोली ब्लाउज है ना सब 15 के 14 के सब ऐसे चलते हैं। तो अगर आप इसमें लंबाई लेना चाहते हो तो फिर आप ऊपर की साइड ही आके थोड़ा सा लंबाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि नीचे की साइड भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन नीचे की साइड कैसे है कि अगर हम नीचे की साइड से ऐसे यहाँ प्लेन छोड़ेंगे ना तो वो मुझे अच्छा लुक नहीं आएगा, क्योंकि नीचे प्लेन हो जाएगा। या फिर आप इसको इस तरह से प्रिंस कट बनाओ और नीचे बेल्ट का यूज करो। तो हैवी चोली है तो इसमें हम बेल्ट भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चोली में कैसा होता है कि ये बहुत शादी मैरिज की है। ये देखो ये इसका चनिया भी ऐसा ही वर्क वाला है, बहुत सुंदर चनिया है, देखो ऐसा वर्क वाला है। तो इसको हम ना बेल्ट वाला ब्लाउज नहीं बना सकते। मैं कटिंग करने बैठी थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर ऐसा आ जाए तो आपको भी ऐसा ही सिलना है। तो आपको अगर लंबाई बढ़ानी है तो आप है ना यहाँ से लंबाई बढ़ा सकते हो आप, 14 15 जितनी भी कस्टमर की लंबाई। अभी इसकी चेस्ट है 46 साइज की चेस्ट है। तो इन्होंने मुझे लंबाई लिखाई है 16 इंच की लंबाई लिखवाई है, ठीक है। तो 16 इंच लंबाई रखने के बाद में कि मुझे यहाँ तक की लंबाई लेनी पड़ेगी। यहाँ तक की मैं लंबाई लूँगी तब जाके मेरा 16 जाके कवर होगा। तो आप यहाँ से भले आप प्लेन करके कपड़ा बिठा दो। और ये वाला तो मैंने अभी वीडियो डाला ही था कि अगर आपको ये ज़्यादा है तो आप ऐसे इसको चपटी लेके यहाँ से सिलाई लगा के या आप चौड़ाई कम कर सकते हो। आई थिंक, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी 46 की चेस्ट है तो ये वाली चौड़ाई हमको बैठी जाएगी। लेकिन क्या है, थोड़ा ऊपर वाला भाग आएगा। तो मैंने कस्टमर को बोला था भाई कि ऊपर का भाग प्लेन आएगा, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है मैडम, चलेगा। अभी क्या कर सकते हैं। तो ये कटिंग देखो सब सेटिंग करना है, ये तैयार हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी। अभी मैं दिखा रही हूँ, देखो ये आपका यहाँ बीच का प्लेन है, तो वो प्रिंस कट में मुझे कैसे सेट करना है वो आपको देखना पड़ेगा। और रही पीछे की भाग है, तो पीछे का भाग में ये देखो ये गला दिया हुआ है, ये रहा ये गला दिया हुआ, ये पूरा पीछे इस तरह का प्लेन है। तो अभी अगर आप इस तरह के प्लेन ब्लाउज में आप कितना भी गला रख सकते हो, चूँकि ये भले इन्होंने ये डिज़ाइन यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हमको गला बढ़ाना है। उनको अभी यहाँ 2 ही हुक चाहिए, ये लंबाई है, लंबाई इसकी आप बढ़ा सकते हो। तो ये कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, ये तो ईजिली कर जाएगा। बस प्रॉब्लम थी तो वो वर्क वाले में थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लंबाई ऊपर की तरफ भी खींच सकते हो, आप लंबाई नीचे की साइड भी खींच सकते हो। और जितना भी आपको इसमें गला लंबाई बढ़ानी है आप उतनी लंबाई गले की ले सकते हो। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई भी पैटर्न हो कुछ भी हो, तो आप कैसा भी पैटर्न हो तो आप उस तरह से इसमें कर सकते हो। तो इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए ईजी हो गया। अभी बाहें में देखो, अभी बाहें में इन्होंने लंबाई लिखाई है 17 इंच की लंबाई लिखाई है, और खाली ये बॉर्डर दिया हुआ है ये बाहें में। तो बाहें भी एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक भाग इस तरफ दिया हुआ है और दूसरा भाग उस तरफ दिया हुआ है, और ऐसे ही तो और इसी में एडजस्ट करेंगे लंबाई में। तो देखो ना, ये देखो लंबाई भी इतनी बच रही है बाहें के लिए, इतनी। यहाँ वो भाग है और ये भाग है, तो कुछ 12-13 की बाहें कैसे भी करके एडजस्ट करूँगी मैं बाहें के लिए। तो और ये बॉर्डर का कुछ नीचे से लूँगी, कैसे भी करके बाहें तो मैं बना दूँगी उनको लंबी। तो ये रहा। और इसके देखो ये अस्तर कस्टमर ने ही दिया है, और अभी अस्तर कस्टमर का ही इसके साथ में ही आता है बटर अस्तर। अगर कभी बाई चांस ना आए तो आपको बटर अस्तर ही लगाना है, कॉटन अस्तर डायरेक्ट नहीं लगाना है। कप्स वाला ब्लाउज बनाना है तो कप्स वाले में अभी इसके साथ है ना आपको कॉटन अस्तर भी लगेगा। तो इसके साथ आपको कॉटन अस्तर भी लेना है, तभी आपको सिलाई चालू करनी है, ठीक है। और देखो इसकी ओढ़नी भी बहुत सुंदर है, इसका चनिया मैंने आपको दिखाया ही है, बहुत अच्छा चनिया है। तो ये हैवी चनिया चोली है, तो प्लीज़
प्लीज़ आप भी थोड़ा बहुत ध्यान से कटिंग करिए, बहुत सोच समझ के कटिंग करिए कि कौन सा आगे लेना है, कौन सा पीछे लेना है, क्या करना है, अभी कप्स डालना है कि नहीं डालना। आई थिंक चोली वाले ब्लाउजों में तो सब में कप्स होता ही है, 100% डालना ही होता है उसके लुक के लिए। तो आप भी अपना कप्स डालें और अच्छी तरह से इसके नीचे कॉटन अस्तर यूज करें। पहले कॉटन अस्तर काटना है, फिर बटर काटना है और फिर इसको सेटिंग करके काटना है। जैसे तैसे नहीं काट देना है कि किसी का कपड़ा बिगड़े, किसी का ब्लाउज बिगड़े। ऐसे कुछ नया आता है तो मैं नया आइडिया लेके आऊँगी। बाय बाय, सी सिवा नमस्तुभ्यम, बाय बाय।